स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संजीव सर क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर रनिंग एक्शन। कोई भी कार्य भविष्य में चल रहा हो, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा जैसे शब्द आते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्य भविष्य में चल रहा हो, उसी को फ्यूचर रनिंग एक्शन कहा जाता है। और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं। जैसे मैं गांव जा रहा हूँगा, रमेश क्रिकेट खेल रहा होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। तो यदि वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द अगर हमें देखने को मिलते हैं तो इससे हम सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियो लेक्चर में बताया है, देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड, ही शी इट सिंगुलर और दे प्लूरल। जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहले ही बताया था कि आई के साथ और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ शैल के साथ बी का यूज होगा। इसके अलावा वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में विल बी का यूज होगा और उसके साथ वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ शैल का यूज होगा, बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसा कि आपको पता है कि हर टेंस को हमने यहाँ 3 और 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो पहला पार्ट है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रीना विल बी डांसिंग इन कंपटीशन। रीना प्रतियोगिता में नाच रही होगी। आई शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। मैं परीक्षा दे रहा हूंगा। यू विल बी प्रोग्रेसिंग। आप उन्नति कर रहे होंगे। जैसा कि आपने हर वाक्य में देखा होगा कि हर वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वन है हमारा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि विल, शैल और बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो बी के बाद नॉट का यूज करते हैं, जो कि गलत है। इंडिया विल नॉट बी लूजिंग द मैच। इंडिया, भारत मैच नहीं हार रहा होगा। ही विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ स्लर ऑन द नेम ऑफ हिज फैमिली।
वह अपने खानदान पर धब्बा नहीं लगा रहा होगा। ब्रिंगिंग ए स्लर का मतलब होता है धब्बा लगाना या फिर दाग लगाना। I shall not be learning English in 2025. मैं 2025 में अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँगा। हमारा इंट्रागेटिव पार्ट फर्स्ट, इसमें सब्जेक्ट से पहले हम विल या फिर शैल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट के बाद फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल मोनू बी रीडिंग नोवेल्स राइट नाउ? क्या मोनू इस वक्त नोवेल पढ़ रहा होगा? विल द पुअर ओल्ड वुमन बी शिवरिंग विद कोल्ड? क्या बूढ़ी महिला ठंड से ठिठुर रही होगी? विल यू बी एबल टू परचेज अ हाउस इन दिल्ली टिल 2030? क्या आप दिल्ली में 2030 तक एक घर खरीद पाएंगे? नेक्स्ट वन हमारा इंट्रागेटिव पार्ट सेकंड, इसमें WH वाले वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, इनका यूज हम विल या शैल से पहले करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड्स, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट विल यू बी डूइंग? आप क्या कर रहे होगे? What will she be feeding to dogs? वह डॉग्स को क्या खिला रही होगी? एंड लास्ट वन इज वेयर विल ही बी स्लीपिंग? वो कहाँ सो रहा होगा? तो इसके साथ हमारी टेंस की सीरीज यही खत्म होती है। चूंकि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज नो लॉन्गर इन यूज्ड, क्योंकि आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाक्यों का यूज नहीं होता है। इसीलिए हमारी जो टेंस की सीरीज है वो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।